ये मोटर जनरेटर से AC टू DC को चालू कर रहे हैं। ये वोल्ट मीटर 500 वोल्ट रेंज का है और ये फ्रीक्वेंसी मीटर है जो कि HZ लिखा है और इंडिया का फ्रीक्वेंसी 50 HZ है और यहाँ RYV 3 फेज सप्लाई दिया गया है। यहाँ AC 3 फेज सप्लाई जो कि 440 वोल्ट होता है। देखिए MCB है, MCB को ऑन किए तो यहाँ रेड, येलो और ब्लू 3 फेज का इंडिकेटर शो कर रहा है। यहाँ MCB के थ्रू स्टार डेल्टा स्टार्टर में रेड, येलो और ब्लू 3 फेज सप्लाई देते हैं। ये मोटर से 6 तार यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 3 कॉइल का 6 लीड यहाँ पर A1, B1, C1 और A2, B2, C2 पर आती है और ये A1, B1, C1 और A2, B2, C2 यहाँ पर आती है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर में आती है। ये रियोस्टेट है जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे और यहाँ कपलिंग किया हुआ है और ये कपलिंग के थ्रू जैसे ही इसको हम स्टार्टर को स्टार पोजीशन में करते हैं फिर डेल्टा पोजीशन में करते हैं तो मोटर जब ये रन होती है तो यहाँ DC शंट जनरेटर है ये चालू होती है। तो यहाँ देखिए DC शंट जनरेटर में 4 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है आर्मेचर का और 2 टर्मिनल है शंट फील्ड का। तो यहाँ जो वोल्टेज जनरेट होती है तो देखिए यहाँ से A1, A2 आर्मेचर का 2 टर्मिनल और F1, F2 2 शंट फील्ड का टर्मिनल है। तो यहाँ से ये आ रही है। यहाँ देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें ये वोल्टेज शो करेगी और आमीटर जो है इसमें करंट शो करेगी। ये MCB को ऑन करेंगे और यहाँ से हम ये DC वोल्टेज हम लेंगे। तो इसका देखिए सर्किट डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। ये स्विच है और यहाँ 3 फेज सप्लाई है, यहाँ तीनों फ्यूज है और यहाँ वोल्ट मीटर 500 वोल्ट का यहाँ पर जो लगी हुई है ये 500 वोल्ट है। ये यहाँ पर दोनों फेज के बीच में लगाया गया है और यहाँ पर अमीटर लगाया गया है और तीनों फेज का सप्लाई RYB ये स्टार्टर में दिया गया है। ये स्टार्टर में दिया गया है तीनों फेज का सप्लाई और ये मोटर से 6 तार का कनेक्शन ये स्टार्टर में दिया है। तो ये मोटर जो है इसका 6 तार का कनेक्शन A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये स्टार्टर में दिया हुआ है जिसमें DC शंट जनरेटर है। तो इसमें ये शंट फील्ड है और ये रियोस्टेट है। तो देखिए यहाँ पर ये शंट फील्ड F1 और F2 है, इसका ये तार यहाँ है और ये रियोस्टेट है। इसमें कनेक्शन हम दिए हुए हैं शंट फील्ड का और आर्मेचर का यहाँ पर देखिए ये जो करंट है ये आमीटर यहाँ पर लगी हुई है और आमीटर के साथ ये लोड में कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ ये 2 फ्यूज लगा है। तो फ्यूज की जगह यहाँ MCB लगी हुई है। AC 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट ये कनेक्टर में है। कनेक्टर में RYB है। ये MCB के इनकमिंग पॉइंट में दिए हुए हैं और MCB को जब हम ऑन करते हैं तो रेड, येलो, ब्लू तार यहाँ आ रही है और ये एक वायर इंडिकेटर के एक पॉइंट में आ रही है और दूसरा वायर दूसरे इंडिकेटर में एक पॉइंट में आ रही है और तीसरा वायर तीसरे इंडिकेटर में एक पॉइंट पर आ रही है। अब यहाँ जो इंडिकेटर का दूसरा पॉइंट है ये दूसरे इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में आ रहा है और ये वायर तीसरे इंडिकेटर के एक पॉइंट में आ रहा है और यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर में एक फेज यहाँ दे रहे हैं और वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट पर दूसरा फेज का वायर दूसरा फेज दे रहे हैं। अब यहाँ पर ये आमीटर है तो आमीटर में यहाँ वोल्ट मीटर से एक फेज यहाँ दे रहे हैं, दूसरा वोल्ट मीटर के एक पॉइंट से फेज का वायर यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी मीटर में दे रहे हैं और फ्रीक्वेंसी मीटर का ये दूसरा पॉइंट का वायर यहाँ पर ये आमीटर के एक पॉइंट में दे रहे हैं और आमीटर के दूसरा पॉइंट का वायर ये जो फेज वाली वायर है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक फेज दे रहे हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर में दूसरा फेज ये येलो कलर का यहाँ से
वोल्ट मीटर के थ्रू दे रहे हैं। और तीसरा स्टार्टर में 3 फेज का जो वायर है, तीसरा ब्लू कलर का, यहाँ से दे रहे हैं। और ये मोटर है, मोटर में A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये 6 तार यहाँ 1 2 3 4 5 6 इसके स्टार्टर में दे रहे हैं। तो स्टार्टर के हैंडल को जब हम डाउन पोजीशन में कर रहे हैं तो स्टार पोजीशन में होता है, मोटर चलने लगती है। और जब उसको अप पोजीशन में करते हैं यानी डेल्टा होती है तो मोटर फुल रनिंग देती है। तो मोटर जब चलने लगती है तो मोटर में कपलिंग क्या हुआ है, जिसके थ्रू ये डीसी शंट जनरेटर में ये आने लगती है। तो यहाँ देखिए डीसी शंट जनरेटर से 4 तार, 2 आर्मेचर का और 2 फील्ड का 2 वायर यहाँ आती है। तो देखिए ये एक रियोस्टेट के थ्रू निकला है और यहाँ पर एक रियोस्टेट का कनेक्शन किया हुआ है जो कि यहाँ कनेक्ट किया गया है। एमसीबी में आती है डीसी वोल्टेज जो डीसी जनरेटर शंट जनरेटर देती है। इसको ऑन करते हैं तो एक वायर ये जो कि पॉजिटिव वायर होता है, पॉजिटिव वायर यहाँ आमीटर में जाती है और आमीटर का दूसरा जो पॉइंट है यहाँ ये आती है वोल्ट मीटर के पोजीशन में आती है। यहाँ एमसीबी का जो दूसरा निगेटिव टर्मिनल है इसे हम वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में हम देते हैं। यहाँ वोल्ट मीटर से एक वायर पॉजिटिव वाला यहाँ इंडिकेटर में देते हैं और दूसरा निगेटिव यहाँ देते हैं। और यहाँ से पॉजिटिव वायर जो कि डीसी वोल्टेज होता है यहाँ एमसीबी में आती है और दूसरा निगेटिव यहाँ पर आती है। अब ये इसको जब ऑन करते हैं तो ये एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये दोनों वायर में हम ये डीसी वोल्टेज हम 220 वोल्ट ले सकते हैं। 3 फेज सप्लाई 440 वोल्ट RYB यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये 6 तार यहाँ पर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये AC इंडक्शन मोटर में दिए हुए हैं। और AC इंडक्शन मोटर को जब हम चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये DC जनरेटर है। इसमें A1 A2 आर्मेचर का 2 टर्मिनल, F1 F2 शंट फील्ड का 2 टर्मिनल। तो यहाँ पर आता है A1 A2 और F1 F2 जो कि DC जनरेटर है। और यहाँ से जो 2 पॉइंट है L1 और L2 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये लोड है जो कि आउटपुट DC 440 वोल्ट मिलता है। यहाँ वोल्ट मीटर है, आमीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर है जो कि AC में लगाए हुए हैं और ये वोल्ट मीटर और आमीटर ये DC में लगाए हुए हैं। और ये AC 3 फेज मोटर ये है और ये DC जनरेटर है।